हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का ये 11वां वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। तो आइए जानते हैं अवकलन क्या होता है। तो अवकलन को जानने के पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? फलन। ये फलन क्या होता है? तो फलन जो है एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर का रिलेशन है, संबंध है, जिसमें स्वतंत्र चर एक निश्चित सीमा तक परिभाषित होता है और इसको हम लोग लिखते हैं y बराबर एफ एक्स। क्या लिखते हैं? y बराबर एफ एक्स। यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? y जो है वो फंक्शन है किसका? x का। y किसका फंक्शन है? x का। और यहां पर जो x है, यहां पर x जो है ये x स्वतंत्र चर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। और ये क्या कहलाता है? परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां x का वैल्यू प्रत्येक फंक्शन के लिए एक निश्चित सीमा तक परिभाषित होता है कि x के किस मान के लिए यह फंक्शन परिभाषित है। बात समझ में आ रहा है? और उसी x की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी फलन का प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। x के जिस वैल्यू के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए x परिभाषित है, मतलब ये फंक्शन पूरा परिभाषित होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। और वैसे फंक्शन को ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, जहां से जहां तक परिभाषित रहता है उसको इस ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, a टू b। और x का वैल्यू a और b के बीच में x के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा? परिभाषित होगा। यहां पर y का मान जो है वो x के मान पर डिपेंड करेगा। y का मान किस पर डिपेंड करेगा? x के मान पर डिपेंड करेगा। इसलिए इस y को हम लोग क्या कहते हैं? परतंत्र चर। फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है चर और दूसरा होता है नियतांक। क्या होता है? नियतांक। कोई भी फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं हम लोग चर और दूसरे को क्या कहते हैं? नियतांक। चर क्या होता है? तो जो वेरिएबल रहते, जो परिवर्ती राशि होते हैं, फलन में जो भी परिवर्ती राशि होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और चर को कैसे नोट करते हैं? x, y, z, इस तरह के कोई भी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियतांक क्या होता है? तो जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मतलब गणितीय संक्रियाएं लगाते हैं और उस गणितीय संक्रियाओं के दौरान, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान यदि कोई भी पार्ट का मान कांस्टेंट रह रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं नियतांक। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, जी हो गया, या कोई संख्या हो गया, ये सब चीज जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? नियतांक कहेंगे। और ये गणितीय संक्रियाएं के दौरान ये सब का मान जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता। तो ये था फंक्शन। जैसे क्या कहेंगे फंक्शन? तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मान लो इस तरह का कोई फंक्शन दिया है, तो यहाँ y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और यहां पर चर कौन है? तो x जो है स्वतंत्र चर है, y क्या है? परतंत्र चर है। और यहाँ संख्या जो यूज हुआ है 2, 2, ये सब संख्याएं क्या है? तो कांस्टेंट है। ये सब संख्याएं क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आया? तो ये है फंक्शन। फंक्शन का हम लोग ब्रीफ नॉलेज जान लिए। अब आइए जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अवकलन कैसे ज्ञात करें। कोई फंक्शन आपके पास दिया हुआ है तो उस फंक्शन का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो कोई भी फंक्शन यदि दिया हुआ है
y बराबर मान लो अपने पास कोई फंक्शन दिया हुआ है fx और इसका हमें अवकलन ज्ञात करना। तो अवकलन का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का मान जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। कि स्वतंत्र चर के मान में जब हम परिवर्तित करेंगे तो परतंत्र चर का जो परिवर्तन का दर होगा किसके सापेक्ष में, स्वतंत्र चर के सापेक्ष में, वो कैसा होगा। तो यहां पर y बराबर fx एक फंक्शन है। मान लो कि x के मान में यदि हम डेल्टा x का चेंजिंग करेंगे तो y के मान में कितने का चेंजिंग आ जाएगा, इस समय मान लो y प्लस डेल्टा y। जब हम x के मान में डेल्टा x का चेंज करेंगे मतलब अगला वैल्यू जो x की जगह होगा उसको क्या रखेंगे, x प्लस डेल्टा x, तो y का मान कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। और यहां पर यदि हम फंक्शन लिखना चाहें कि x के मान में यदि हम डेल्टा x का चेंज किए तो फंक्शन y के मान में कितने का चेंज हुआ, तो f x प्लस डेल्टा x। इसको हम लोग दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो माइनस कर देंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। इस तरह का वैल्यू आएगा। यहां पर y और y को क्या कर दे, काट दें, प्लस माइनस कर दिया तो ये डेल्टा y बराबर क्या बच जाएगा, f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। इस वैल्यू को दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते, मतलब यहां पर डेल्टा y बाय क्या लिख दे, डेल्टा x, तो ये हो जाएगा क्या, f x प्लस डेल्टा x माइनस fx और डिवाइडेड बाय क्या, डेल्टा x। तो यहां पर देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y क्या है, तो y के वैल्यू में परिवर्तन, डेल्टा x क्या है, x के वैल्यू में परिवर्तन। और परिवर्तन कैसे लिखा जाता है, डेल्टा y बराबर लिखते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। डेल्टा x यदि मैं बोलूं तो इसको कैसे लिखते हैं, xf माइनस xi। इस तरह से हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो यहां डेल्टा y क्या है, तो y के वैल्यू में परिवर्तन, डेल्टा x क्या है, x के वैल्यू में परिवर्तन। और इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या पढ़ते हैं, तो y का औसत परिवर्तन पढ़ते हैं। डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या पढ़ेंगे, y का औसत परिवर्तन, औसत परिवर्तन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष में y का यदि औसत परिवर्तन निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालेंगे। और इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, औसत परिवर्तन का दर। औसत परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। कि x के वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो x के सापेक्ष में y किस प्रकार परिवर्तन होगा, और इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, औसत परिवर्तन का दर। औसत परिवर्तन का दर निकालने बोले कहीं भी तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब हम लोग डेल्टा x को, जो ये डेल्टा x क्या एक बड़ा इंटरवल है, इस डेल्टा x का वैल्यू मतलब एक बहुत तात्क्षणिक चेंज लाए, डेल्टा x में एक बहुत कम वैल्यू का चेंज आए कि डेल्टा x किसको टेंस कर रहा हो, जीरो को टेंस कर रहा हो। मतलब डेल्टा x का वैल्यू जीरो तो नहीं हो लेकिन लगभग किसके करीब हो, जीरो के करीब हो। तो इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, कि डेल्टा x का जो लिमिट है वो बहुत कम है, मतलब ये इंटरवल बहुत कम है। डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो इधर भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो जब परिवर्तन जो है, और ये क्या था, औसत परिवर्तन, मतलब x का बड़ा इंटरवल के लिए चेंजिंग था। यहां पर डेल्टा x टेंस किसको चेक कर रहा है,
जीरो को, मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बहुत कम में आएगा। और ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक परिवर्तन का दर। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक परिवर्तन। और यहाँ पर तात्क्षणिक परिवर्तन का दर को, इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। और यही dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है, फंक्शन का अवकलन कहलाता है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ डेल्टा एक्स क्या कर रहा है, जीरो को टेंस कर रहा है। और इस dy बाई डी एक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स को ही हम लोग पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स को पढ़ते हैं y का अवकलन। y का अवकलन किसके सापेक्ष में, तो x के सापेक्ष में, सापेक्ष में। यहां पर dy बाई डी एक्स क्या बताएगा, तो कोई भी फंक्शन है y, तो y का अवकलन बताएगा किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। और यदि y बराबर क्या लिखा हो, fx लिखा हो, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर f डैश x। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, f डैश x, f डैश x। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख देंगे, डी डब्ल्यू आर टी x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स को, मतलब y किसी भी वैल्यू x का फंक्शन है, fx है, तो इसका dy बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे, f डैश से x से लिखेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, f डैश x। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल y और x ही हो, ऐसे भी दिया हो कि y जो फंक्शन है वो t का है। किसका फंक्शन है, t का। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dt भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा क्या, f डैश टी। dy बाई dt को क्या लिखेंगे, f डैश टी। और इसको क्या पढ़ेंगे, तो y का अवकलन, y का अवकलन किसके सापेक्ष में, तो t के सापेक्ष में, y का अवकलन t के सापेक्ष में। उसी तरह से मान लो कोई फंक्शन है y है, वो थीटा का फंक्शन है, यहां पर dy बाई डी थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाई डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश थीटा। और इसको क्या पढ़ेंगे, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में। तो ये था अवकलन। अब आइए जानते हैं अवकलन के कुछ नियम, कि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का अवकलन जो है, ये तो लिखने का तरीका था कि हम लोग लिखते कैसे अवकलन को और पढ़ते कैसे। अब हम लोग किसी भी फंक्शन का अवकलन ज्ञात कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं कि अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मान लो अपने पास जो फलन है अलजेब्रिक फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, मतलब अपने पास इस तरह के फॉर्मेट में कोई फंक्शन आया हो कि y जो है वो x पे पावर n की टर्म में है। और ये कैसा फंक्शन है, तो बीजगणितीय फलन है। और बीजगणितीय फलन है तो y x पे पावर n है। यहाँ x क्या है, तो x चर है, n क्या है, तो n कोई भी संख्या है, वास्तविक संख्या। n क्या है, वास्तविक संख्या है। और y भी क्या है, चर है। और ये y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यदि आपके पास इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन दिया हो तो ऐसे फॉर्मेट का हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए जानते हैं। इसका हम यदि डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन का y बराबर x पे पावर n हो, तो इस फंक्शन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। और ये dy बाई डी एक्स का जो सूत्र होता है, डेरिवेशन से आता है जो रिजल्ट,
वो आता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। यहाँ dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो n इंटू एक्स पे पावर कितना आ जाएगा, n माइनस 1। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया इसका अवकलन, इसका x पे पावर n का। इसको इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ध्यान देना। dy बाई dx को कैसे लिख देंगे, dx पे पावर n डिवाइडेड बाई dx। तो इसका अवकलन क्या होता है, तो ये n जो संख्या रहेगा उसको हम लोग गुणा में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा n और x पे पावर इस n में कितना माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, और ये इसका क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। आइए इस चीज को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो अपने पास y बराबर कोई फंक्शन है x पे पावर 8 और कहेगा फाइंड डिफरेंशिएट dy बाई dx, मतलब y का x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे dy बाई dx, dy बाई dx बराबर हो जाएगा d x पे पावर 8 डिवाइडेड बाई dx। और यहां हम क्या करेंगे, यही वाला सूत्र लगाएंगे। यहां पर देखो d के जगह d है, dx के जगह dx है, यहाँ x के जगह x है और n के जगह कितना है, 8 है। n बराबर कितना है, 8 है। तो सूत्र क्या कहता है कि जो संख्या रहता है उससे गुणा कर दो और x के पावर में एक क्या कर दो, माइनस कर दो, 8 माइनस 1। तो यहां से हो जाएगा 8 इंटू एक्स पे पावर 7। इसका y इक्वल टू एक्स पे पावर 8 का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, तो 8 इंटू एक्स पे पावर 7 होगा। और कुछ क्वेश्चन जानते हैं। मान लो अपने पास कोई इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, y इक्वल टू एक्स पे पावर माइनस 7 है और बोलेगा फाइंड dy बाई dx। क्या ज्ञात करें, dy बाई dx। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका dy बाई dx ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस सेम टू लिखेंगे dy बाई dx बराबर dy की जगह लिखेंगे x पे पावर माइनस 7 और डिवाइडेड बाई dx। इस माइनस 7 से अब सेम फॉर्मूला, x के जगह x है, अब n के जगह कितना है, माइनस 7, n के जगह कितना है, माइनस 7। तो सूत्र क्या होता है, d बाई dx को हटाएंगे मतलब अवकलन करेंगे तो n गुणा में आता है, मतलब माइनस 7 गुणा में आ जाएगा। x के जगह x लिखेंगे और n में एक माइनस कर देंगे, मतलब माइनस 7 और माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 7 x पे पावर माइनस ये। तो ये हो गया क्या, अवकलन। क्या हो गया, ये अवकलन। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन के दो उदाहरण थे। आइए और एक दो उदाहरण जानते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। मान लो अपने पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर x पे पावर माइनस 3/2। इस तरह से क्वेश्चन दिया हो और कहेगा फाइंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अवकलन ज्ञात करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो अभी मैं बताया था कि f(x) का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, f' x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f'(x) और f'(x) को क्या लिखेंगे, d बाई dx और fx के जगह यहां d बाई dfx। इस तरह से लिखेंगे dfx बाई dx और यहां पर फिर से d के जगह d रखो dx और fx के जगह क्या रख देंगे, x पे पावर माइनस 3/2। तो यहां से f'(x) जो होगा, अब यहां पर तुलना करो इससे, d बाई dx तो है ही, x के जगह x है, n बराबर कितना है यहां पर, तो n बराबर है माइनस 3/2। तो f'(x) जो होगा वो f'(x) कितना होगा, तो f'(x) बराबर जो होगा, यहां पर हम अवकलन ज्ञात करेंगे fx का, तो fx के अवकलन को कैसे लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो यहां पर n का काम कौन कर रहा है, माइनस 3/2। तो यहां पर रख देंगे माइनस
3/2 एक्स पे पावर -3/2 और -1। इसको सॉल्व कर दो तो -3/2 और -1 करेगा तो एलसीएम हो जाएगा -5/2। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -3/2 एक्स पे पावर -5/2। तो ये हो जाएगा क्या, एफ एक्स का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये है अवकलन ज्ञात करने का तरीका, किसके, बीजगणितीय फलन के। मान लो अपने पास और एक दो क्वेश्चन ले, y बराबर मान लो रूट एक्स है, y बराबर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, रूट एक्स, और इसका आपको अवकलन ज्ञात करने बोल रहा है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, dy/dx, और y के जगह यही रहेगा क्या, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx पे पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय dx। अब सूत्र क्या था, y इक्वल टू एक्स पे पावर n रहता है, तो इसका dy/dx जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हमें इसका यदि अवकलन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो इसका dy/dx लिख देंगे, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स पे पावर 1/2, एक्स ग्रेटर देन यहां क्या है, 0 है। तो यहां पर dy/dx लिखेंगे तो एक्स पे पावर n के जगह n है, एक्स पे पावर -n-1, तो n के जगह 1/2, एक्स पे पावर 1/2 -1। तो यहां से dy/dx बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 एक्स पे पावर -1/2, माइनस करोगे तो -1/2 आएगा। माइनस पावर ऊपर में रहता है, यदि आपके पास x पे पावर -n हो तो इसको आप नीचे लाके लिख सकते हैं 1/x पे पावर n, ये माइनस हट जाता है नीचे लाने। तो यहां पर dy/dx लिखेंगे तो ये dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 और 1/x पे पावर 1/2। x पे पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट एक्स। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो याद रख लेना, ये रिजल्ट को ही डायरेक्ट काम आएगा आगे कि रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। रिजल्ट को ही याद करें, काम आएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मान लो कि अपने पास कोई फंक्शन दिया है, y बराबर इस टर्म में दिया कि fx प्लस gx के टर्म में, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो dy/dx ज्ञात करते हैं उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, d/dfx अपॉन dx प्लस dgx/dx। प्लस माइनस यहां कुछ भी हो सकता है। यदि इस तरह के फंक्शन रहे तो आप क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन को अलग तरीके से क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और जानते हैं हम लोग। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू एक्स पे पावर 6 प्लस 2x प्लस 3। इस तरह का फंक्शन रहे तो आप कैसे अवकलन ज्ञात करोगे। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, dy/dx, और d के जगह d रखेंगे और dx तो रहेगा ही, और इधर y के जगह ये पूरा वैल्यू रख दो, x पे पावर 6 प्लस 2x प्लस 3। अब इसको क्या करो, प्रत्येक पद को अलग अलग करके लिख दो। यहां हो जाएगा d/dx x पे पावर 6 प्लस d2x/dx और प्लस d3/dx। ये हो गया। अब देखो कहीं भी आपके पास इस तरह का फॉर्मेट मिले, dx पे पावर n/dx, यदि इस तरह का फॉर्मेट मिले तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो अवकलन से बाहर कर देते हैं। यहां पर ये को बाहर करके और उसके बाद लिखते हैं dx पे पावर n इंटू dx।
और इस पार्ट का ही अवकलन करते हैं, ये का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, ये को बाहर कर देते हैं। अब मान लो आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म हो y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 4, तो इसका जो अवकलन होता है dy बाई dx वो कितना होता है, 0 होता है। ये याद कर लो कि कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होगा, कांस्टेंट का अवकलन किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये टर्म याद कर लो कि कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भाग का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, किसी के भी सापेक्ष में अवकलन ज्ञात करना है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर दो चीज ध्यान रखना कि कांस्टेंट यदि गुणा में है तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और उसके बाद जो वेरिएबल बचते हैं उसको क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको करेंगे। तो ये x पे पावर n वाला फॉर्मूला है। x पे पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो यहां पर x के जगह x है और पावर में कितना, n के जगह 6, तो इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो 6x पर पावर 6 माइनस 1। फिर यहां पर ये के काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 को बाहर कर देंगे और ये होगा dx पे पावर 1। n इंटू एक्स पे पावर 1 का सूत्र लगाएंगे तो 1 x पे पावर 1 माइनस 1। और अभी बताया था कि कांस्टेंट भाग का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 3 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, 0। इसको अच्छे से व्यवस्थित करके लिखोगे तो ये हो गया 6x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 0। कोई भी संख्या पे पावर यदि 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0। तो ये हो गया 6x पे पावर 5 प्लस 2। तो ये dy बाई dx हो गया किसका, x पे पावर 6 प्लस 2x प्लस 3 का क्या हो गया, ये अवकलन ज्ञात कर लिया। और कुछ क्वेश्चन जानते हैं, आइए क्वेश्चन से डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। मान लो y इक्वल टू आपके पास हो 6x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर माइनस 2 प्लस 2, और इसका हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सेम से dy बाई dx, किसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो यहां पर d के जगह d रखो, y के जगह ये सारा वैल्यू 6x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर माइनस 2 प्लस 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, dx। अब वही प्रोसीजर अपनाना है, सबको अलग अलग करना है। तो ये 6dx पे पावर 5 डिवाइडेड बाय dx, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देते हैं, और प्लस 3dx पे पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय dx, और प्लस d2 बाय dx। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 को कुछ नहीं करना है, x पे पावर n का सूत्र लगाओ यहां पर। तो y इक्वल टू एक्स पे पावर n रहता है, तो dy बाई dx बार बार बोल रहा हूं, क्या होता है सूत्र, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा गुणा 5, n गुणा में आ गया, और x 5 माइनस 1 प्लस 3, n के जगह कौन है, माइनस 2, तो गुणा में आ जाएगा माइनस 2, और x पे पावर माइनस 2 और माइनस 1। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अभी मैं बताया कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 30x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6x पे पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का क्या, dy बाई dx। एक और क्वेश्चन लाकर देखते हैं, आपके डाउट को
सॉल्व कर देता हूं। मान लो y इक्वल टू हो 1/x पे पावर 5 और आपको निकालना हो क्या dy/dx। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोसीजर वही रखना है, d 1/x पे पावर 5 डिवाइडेड बाय dx। ये 1/x पे पावर 5 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा x पे पावर -5 और डिवाइडेड बाय dx। तो ये dy/dx फाइंड करेंगे। अब तो यहां से आगे कुछ नहीं है, n इंटू एक्स पे पावर n, तो ये होगा -5 x पे पावर -5 और -1, तो बराबर में आ जाएगा -5 x पे पावर -6। तो ये थे अवकलन से बीजगणितीय फलन का अवकलन और उससे संबंधित क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।